नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गांधारी का अभिशाप नामक कविता। तो ये जो कविता है ये भारती जी के द्वारा लिखा गया एक सफल नाटक जो जिसका नाम है अंधायुग, तो वहाँ से ये लिया गया है। और इस कविता में मूलतः ये लिखा गया है कि गांधारी जो कि कुरुवंश की राजमाता है, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था और उस युद्ध में अपने पुत्र के मारे जाने के कारण उसका जो दोष है वो मूल दोषी श्री कृष्ण को ठहराते हैं और उन्हीं को दोषी ठहराते हुए माता गांधारी उसे शाप दे देते हैं कि उनके जो वंश है, जो कृष्ण के वंश है, वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक माता का जो अभिशाप है उसी का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने लिखा है कि तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, क्या है ये सब कुछ कृष्ण, तुमने क्या है यह सुनो। तो यहाँ गांधारी का कहना है कि ये जो युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ है, वो केवल कृष्ण तुम्हारे कारण ही हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो ये युद्ध नहीं होता। और ये जो कंकाल पड़ा हुआ है, जैसे कि मृत्यु के बाद लोगों का सिर्फ कंकाल ही रह जाते हैं, तो उस कंकाल को देखा है। एक माता अपने पुत्र का जब मृत्यु हो जाते हैं उसके बाद वो बहुत ही दुखी हो जाती है और ऐसे समय में उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और ऐसे समय में गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु को देखा उन्होंने, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ से तो मानव उत्पन्न हुआ था, लेकिन ये तो कंकाल है, यानी कि ये मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र मारे गए हैं। और वो भी किसके कारण मारे गए हैं? श्री कृष्ण के कारण, क्योंकि उन्होंने ही ये सब किया है। अगर वो नहीं चाहते तो युद्ध नहीं होता और वो रोक सकते थे युद्ध को, लेकिन कृष्ण ने नहीं रोका। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आज से तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्य का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्य का बल लेकर कहती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि हे श्री कृष्ण तुम सुन लो, आज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं हूँ तपस्विनी, मैंने जीवन भर तप किया है, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध लिया था और सारा जीवन उन्होंने ऐसे ही बिताया था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना तप भंग किया था, अपने तपों के बल दुशासन का देना चाहा था और उन्होंने दुशासन को वर भी दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने गांधारी ने कहा है कि मैं क्या हूँ, तपस्विनी हूँ, क्योंकि मैंने जीवन भर तप किया है, मैंने कठोर तप किया है और उससे मेरे जीवन में जो पुण्य की प्राप्ति हुई है, और मेरा जब पिछला जन्म हुआ था तो उस जीवन में भी मैंने शायद पुण्य कमाया था, और उस पुण्य का बल लेके मैं कहती हूँ, यानी कि मेरे इस जीवन का और पिछले जन्म का जो पुण्य मैंने कमाया है उसका मैं उस पुण्य का मैं भाग लिए कहती हूँ, तुम्हें कहती हूँ या तुम्हें श्राप देती हूँ कि कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल वो, इंगित पर तुमने ही भीम ने अधर्म किया है। क्यों नहीं तुमने वो श्राप दिया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, यदि मेरी सेवा में बल है। तो यहाँ फिर से गांधारी कहती है कि हे कृष्ण तुम सुन लो, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने इस युद्ध को नहीं रोका है। और मैंने संतान जन्म दिया था, मैंने इस कंकाल को जन्म नहीं दिया था, इतने सारे कंकाल मैंने जन्म नहीं दिया था। और तुम्हारे इंगित के कारण है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो भीम ने क्या किया था, अधर्म किया था, किसके इशारों पर? कृष्ण के इशारों पर, क्योंकि उन्होंने दुशासन का जंघा तोड़ दिया था और उसको मार दिया था। और इसीलिए माता कहती है कि तुम्हारे कारण अधर्म हुआ है, लेकिन तुमने उस भीम को, जिसने अपराध किया है, उसको तुमने श्राप नहीं दिया, उस अधर्म के कारण तुमने उसे दंड नहीं दिया है। क्यों नहीं तुमने वो श्राप दिया भीम को? तुम्हें श्राप देना था, लेकिन तुमने श्राप नहीं दिया। जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा जिन्होंने कि उतना ज़्यादा अपराध नहीं किया था, लेकिन उसको तुमने माफ़ किया। अश्वत्थामा जिसने बहुत ही बुरा कार्य किया था, ये हम सभी जानते ही है। और इतना बुरा कार्य करने के बाद भी कृष्ण ने उसको
मृत्युदंड नहीं दिया था। कृष्ण ने उसको ये श्राप दिया था कि तू जीवन भर जिंदा रहेगा, लेकिन एक बीमारी के रूप में। बहुत ही कष्ट अनुभव होगा। लोग उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, उसको ठुकराएंगे, सभी उसको घृणा की दृष्टि से देखेंगे, ऐसा श्राप दिया था। लेकिन उसको मृत्युदंड नहीं दिया था। तो इसलिए माता ने कहा कि तुमने तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया था, लेकिन भीम को भी तुमने छोड़ दिया, लेकिन मेरे पुत्र को तुमने क्यों मारा? उन्हें तो नहीं मारना चाहिए था। तुमने तो क्या प्रभुता का दुरुपयोग, तुम तो प्रभु हो, तुम तो भगवान हो, और प्रभु क्या करते हैं, सभी को समदृष्टि से देखते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे पुत्रों के साथ अन्याय किया है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी सेवा में अगर बल है, यानी कि मैंने यदि पुण्य कमाया है, तो संचित तप में धर्म है। तो कृष्ण, तो सुनो कृष्ण, मैंने जितने भी संचित, यानी कि मैंने जो कमाया है, मैंने जो पुण्य कमाया है, उसका बल लेके मैं कहती हूँ कि सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएंगे। तुम खुद उसका विनाश करके कई वर्ष बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारो जाओगे। यानी कि गांधारी कहती है कि तुम प्रभु हो या अन्य कुछ भी हो, प्रभु हो, मानव हो, जो भी हो, तुम्हारा ये जो वंश है, ये वंश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे वंश के जो लोग हैं वो पागल हो जाएंगे। जिस प्रकार पागल कुत्ते एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे वंशज एक दूसरे को मार काट के तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। एक दूसरे को फाड़ के खा जाएंगे, और तुम उस विनाश को देखोगे, अपने आँखों से देखोगे, खुद देखोगे। और उसके कई वर्षों के बाद जब तुम्हारा ये जो वंश है ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बहुत वर्षों के बाद तुम कहीं किसी एक घने जंगल में जाओगे, और जाने के बाद तुम एक पेड़ के नीचे रहोगे, और वहाँ क्या होगा, एक साधारण से शिकारी के हाथों तुम मारे जाओगे। प्रभु सुनो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो गांधारी ने कहा, तुम तो प्रभु हो, प्रभु को क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छा मृत्यु मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें अच्छा मृत्यु नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अधर्म किया है, एक माता के दिल को दुखाया है, तो इसीलिए तुम्हारा मृत्यु भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ एक माता के दुख का वर्णन किया गया है, और एक माता जो श्री कृष्ण को अभिशाप देती है। धन्यवाद।